Hello everyone, I am from Spoken Word Ramgarh and today I am going to start very important and interesting topic. आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे जो कि हमेशा डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं कि कोई न कोई ना कोई, कभी बोलते हैं ना कि कोई न कोई क्लास बंक करता है, कोई न कोई मुझसे बात करता है, कोई न कोई यहाँ ज़रूर आता है। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग अक्सर डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो मैंने मुख्य पॉइंट क्या बताया, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोई ना कोई, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कोई ना कोई, कोई ना कोई। अब आप लोगों को थोड़ा सा मुझे सेंटेंस बताना है कि किस टाइप का सेंटेंस आपका माइंड जो है वो क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्वेश्चन क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप मुझे बताएं। जैसे आप बताओ, कोई ना कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई न कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई न कोई मेरा पेन चुरा लेता है, और कोई ना कोई तो उस रूम में है, कोई न कोई तो उस रूम में है, कोई न कोई तो आपके साथ था, है ना। कभी कभी बोलते हैं ना कोई न कोई तो आपके साथ कल था। इस टाइप का सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। आप बताओ मिस्टर। कोई ना कोई झांक रहा था, कोई न कोई झांक रहा था, कोई न कोई खिड़की से झांक रहा था, है ना। कुछ नया नया वर्ड भी डालेंगे और इसमें क्या होगा ना, पूरा टेंस का हम लोग यूज करेंगे। कोई ना कोई तो तो अमीर आदमी होता ही नहीं। कोई न कोई अमीर बनेगा, इस बैच से भी कोई न कोई अमीर बनेगा, कोई न कोई इंग्लिश जरूर सीखेगा, कोई न कोई जरूर वहां जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इससे आपको दो चीज बेनिफिट मिलेगा। यू विल गेट टू बेनिफिट्स फ्रॉम हियर। ओके, गेटिंग टू बेनिफिट्स। क्या मिलेगा उसको समझिए। जैसे सबसे पहला मैंने बोला कोई न कोई, पहला वर्ड क्या बोला मैंने, कोई न कोई पहला वर्ड। इसको आप कैसे बनाओगे। और दूसरा, सारा लगभग जो इंपॉर्टेंट टेंस होता है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं टेंस को, वो लगभग मैं टेंस को यूज करवाऊंगा। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपका टेंस भी स्ट्रांग होगा, पहला, और दूसरा ये वर्ड आप नया यूज करना सीख जाओगे। इससे क्या होगा कि लंबा लंबा सेंटेंस आप बनाना सीखोगे। तो मैंने क्या बोला, कोई ना कोई, इसका वर्ड होता है, जैसे इसमें किस चीज की बात हो रही हो, इंपॉर्टेंट को देखो आप। कोई ना कोई मतलब लग रहा है ना कि व्यक्तियों की बात हो रहा है। मिस्टर प्रियांशु, समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कोई ना कोई, तो ऐसा लग रहा है ना कोई यहाँ पे है, कोई ना कोई आपके पास था, कोई ना कोई आपके साथ कल था। तो कोई ना कोई मतलब व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, व्यक्ति की बात करेंगे। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं आपको, सबसे पहला पर्सन की बात करेंगे। ये देखिए, तो कोई ना कोई के लिए इंग्लिश होता है somebody, somebody, somebody or the other, somebody or the other, someone or the other। क्या बोला, somebody or the other और someone or the other, आप दोनों को यूज कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि somebody कहाँ लगाएं और someone कहाँ लगाएं। तो ये भी पॉइंट वाली बात है, लेकिन लगता होगा आप लोगों को सेम ही है, लेकिन हिंदी मीनिंग सेम होता है। लेकिन आप कंडीशन है कि आप यूज कब करोगे। देखिए, बहुत सारे लोग बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन आपको स्मार्ट इंग्लिश बोलना है और परफेक्ट बोलना है। तो सबसे पहला समझिए कि somebody और someone में क्या फर्क है, ठीक है। तो somebody का यूज हम लोग तब करते हैं जब एक दूसरे से जान पहचान होता हो। जैसे आप लोग यहाँ पे हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को जानता हूं, और जिसको नहीं जानते हैं वहां पे someone का यूज करेंगे। जैसे कि मान ली मैंने बोला कि कोई ना कोई यहाँ पे आ सकता है, कोई ना कोई यहाँ पे इंग्लिश बोलेगा, कोई ना कोई घर जाएगा, कोई ना कोई अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कोई ना कोई मतलब आप लोग की मैं बात कर रहा हूं। यदि जो इफ आई टॉक टू यू, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपको यहाँ पे somebody लगाना है। अब अगर सडनली मैंने क्या बोला, आप लोग से मैं बोल रहा हूं, जानते हो जी कोई ना कोई जरूर मेरी मदद करेगा, कोई ना कोई मेरी जरूर मदद करेगा,
तो कोई ना कोई मदद करेगा, वो मैं नहीं जानता उसको, ठीक है। अब जैसे कि मैं ऑडियंस के सामने हूं, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे आया हूं और आप लोग न्यू हो मेरे लिए, सब न्यू हो, स्ट्रेंजर हो, आप लोग अननोन हो, तो मैं जरूर बोलूंगा वहां पे, क्या बोलूंगा, अननोन हो तो यहां पे बोलूंगा समवन, ठीक है। तो समवन और समबडी में यही फर्क होता है। बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, समबडी और समवन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजिंग होता है, थोड़ा अलग होता है। तो मैंने क्या बोला, समबडी का यूज कब करोगे, जब जान पहचान लोगों से आप बात करते हो तो, लेकिन समवन का अननोन के लिए। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, स्ट्रेंजर के लिए यूज करोगे समवन। मैंने एक एग्जांपल क्या बोला, कोई न कोई आज यहाँ आएगा, कोई न कोई मेरी मदद करेगा। तो कोई न कोई मतलब कोई वो है व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता हूँ। अब ऑडियंस के सामने यही मैं बोला अभी थोड़ी देर पहले कि कोई न कोई आप लोग में से यहाँ पे आएगा, मतलब कि यू आर अननोन फॉर मी, यू आर अननोन फॉर मी। तो ऐसे सेंटेंस को आप सीखोगे बनाना। तो यहाँ पे आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू समबडी और समवन, नो डाउट हियर। अब इसका हम लोग यूजेस सीखेंगे, लाइन बाय लाइन सीखेंगे, आपका टेंस भी स्ट्रांग होगा और इसको नया वर्ड जो है वो आपके दिमाग में सेट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज करूंगा समबडी और समवन को भी, मैं एग्जांपल दूंगा एक दो, तो आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे समबडी और दी बोलेंगे। यहाँ पे साउंड इसका क्या करेंगे, द की दी, द की दी, दी करेंगे। क्यों, क्योंकि समबडी और दी अदर, अदर यहाँ पे ओ जो है वो वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो जो वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है उसको हम लोग मोस्टली दी का साउंड करते हैं। समझ में आ गई, द और दी दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। तो क्या बोलेंगे, समबडी और दी अदर। अब अपना ये वर्ड हो गया। अब जो बोलना चाहते हैं आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समबडी मतलब कोई न कोई, क्या बोलेंगे, आगे बोलिए आप लोग, कोई न कोई यहाँ पे था। कभी कभी बोलते हैं ना, कोई न कोई यहाँ पे था। समबडी और दी अदर, देयर वाज हियर। ये देखिए, कोई न कोई था, देयर वाज हियर। अब यही सेंटेंस को और देखिए, ये यहाँ पे हियर का मतलब यहाँ लगाया और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं इसलिए हियर लगाया मैंने। अब यही सेंटेंस को कोई न कोई कल आपके साथ था। एक देखिए, somebody और the other, डायरेक्ट मैं क्या लगा रहा हूं, with you, ऐसे चलेगा। somebody और the other with you कब, लास्ट डे। ये देखिए, यहाँ पे हम नोटिस करोगे, यहाँ पे मैंने एक्शन का यूज नहीं करा। अब एक्शन का भी यूज कर सकते हैं, नो एक्शन का भी यूज कर सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। जैसे कोई न कोई हिंदी में बात करता है, somebody और the other talk in हिंदी। संध्या समझ में आ रहा है बाबू? somebody और the other talk in हिंदी। अब आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू विल हैव नॉलेज, आपको नॉलेज हो गई होगी। आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कोई न कोई कल आया था, तो somebody और the other came last day। अब someone से हम लोग बना सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हो और someone भी आप यूज कर सकते हो। जैसे देखिए, someone और the other क्या लगाएंगे, कोई न कोई मेरा मदद करता है या करेगा, है ना। somebody और the other, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो हेल्पिंग वर्ब से क्या पता चल जाएगा कि करेगा, मतलब फ्यूचर की बात हो जाएगी यहाँ पे। somebody और the other will help me। अब ये अननोन के बारे में बात करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे
विल हेल्प लगा दिया, कोई भी अदर हेल्प कर सकता है। एक और देखिए, समवन और द अदर केम। यहां पे केम क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट की बातें हो रही है। एक्शन टू लगाया मतलब पास्ट हो रहा है। somebody और द अदर केम लास्ट डे, कोई ना कोई कल आया था। यहां हियर आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत? नो सर। नो डाउट। तो ये इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई न कोई का इंग्लिश मैंने लिखा है somebody और द अदर, ठीक है। अब हम लोग कभी को बोलते हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या यूज करोगे कहीं ना कहीं का? थोड़ा सोचो। समवेयर। हाँ, क्या बोला? समवेयर। समवेयर, बिल्कुल सही। यूज करोगे समवेयर, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब किस चीज की बातें हो रही है? प्लेस। थोड़ा सा सोचो। प्लेस। प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिख दो कहीं ना कहीं, कहीं न कहीं, मतलब जगह की बात हो रही है। यहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूं प्लेस, ये रहा प्लेस। अब इसका इंग्लिश मैंने क्या बोला? समवेयर, समवेयर और दी अदर। तो इस टाइप से और भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने somebody और दी अदर, समवेयर और दी अदर, तो और भी ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। यहां तक समझ में आया? एक दो एग्जांपल यहां से लिख दे रहा हूं। आई होप योर डाउट विल बी फिनिश। नंबर नेक्स्ट को देखो, लिखा कहीं न कहीं समवेयर और दी अदर, मतलब कहीं न कहीं हम लोग कल जाएंगे। कौन सी टेंस की बात कर रहा हूं? फ्यूचर, मतलब विल लगाएंगे। जैसे समवेयर और दी अदर वी विल, हम लोग जाएंगे। हम लोग लिखा मैंने यहाँ पे, तो वी विल गो नेक्स्ट डे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग बोल सकते हो। कहीं ना कहीं से वो आया है। समवेयर और दी अदर, कहीं ना कहीं से वो आया है। कहीं न कहीं से वो आया वह गया है, कहीं न कहीं वह गया है। कौन सी टेंस की बात हो रही है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, हाँ परफेक्ट, मतलब हैव हैज लगा कर एक्शन थर्ड यूज करेंगे। ये आपका सारा टेंस को भी आप ऐसे कवर कर सकते हो आप। जैसे समवेयर और दी अदर, ठीक है, कहीं न कहीं वह गई है, ठीक है। somebody और somewhere or the other she has gone, बस बन गया, ठीक है। कहीं न कहीं आप कल गए थे, कहीं न कहीं मैं आपको लेकर जाऊंगा, कहीं न कहीं वह मुझे बुलाई थी, कहीं न कहीं आप कल उसके साथ गए थे। आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं। एक पास्ट भी हो जाएगा, एक पास्ट भी हो जाएगा। तो आप कोशिश करो, जैसे कहीं न कहीं आप कल उसके साथ गए थे, पास्ट बना लो, सेंटेंस भी बन जाएगा। जैसे थोड़ा दिमाग में डालिए, और दी अदर, मतलब समवेयर और दी अदर, आप कल उसके साथ कहीं गए थे। यू गए थे मतलब पास्ट हो रहा है, एक्शन टू लगाएंगे, एक्शन टू पास्ट होता है। यू वेंट लास्ट, कहीं न कहीं आप कल गए थे विथ हिम, वेरी गुड, विथ हिम लगा दिया। हर भी आप लगा सकते हो, जो आपका चॉइस है। लड़के लोग क्या लगाएंगे? हर, और लड़कियां लड़के ना। आप जैसे बोलना है
कि बिंदु कहीं न कहीं मुझे छोड़ के चली गई है। आप ऐसा सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, कहीं न कहीं मैं शराब पीना छोड़ दिया हूं, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं प्लेस का नाम तो नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं हम लोग नया साल में जाएंगे, बना सकते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं हम लोग घूमने जाएंगे, समवेयर और दी अदर वी विल गो टू विजिट एनीवेयर, ऐसे आप यूज कर सकते हो। कहीं न कहीं, आगे समझ में। आप सोचो किस टाइप का ऐसा जो है हम लोग वर्ड यूज करते हैं, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, और कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं ना कुछ कुछ, है ना। अब आपको दिमाग में आ गया होगा, जैसे मैंने हिंदी बोला आपके दिमाग में इंग्लिश आ गया। तो क्या बोला मैंने, कुछ ना कुछ, तो क्या बोलेंगे? हाँ? हाँ, कभी कभी नहीं बोलते हैं कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में खिचड़ी पक रहा है, ऐसे यूज करते हैं कि नहीं? तो ऐसे, है ना। कभी कभी पास्ट में भी बोलते हैं कुछ ना कुछ उसके दिमाग में खिचड़ी पक रहा था मेरे खिलाफ, है ना, मेरे लिए। आप अक्सर लैंग्वेज में यूज करते हो, तो मैं आपको वर्ड सिखा दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू विल स्पीक। ठीक है, एक और देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, अब देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको डाउट नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब क्या वर्ड बोला हमने? समथिंग, है ना, समथिंग और दी अदर। हिंदी मीनिंग क्या बोला मैंने इसका? कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अच्छा, आप सोचो ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं? थोड़ा सोचो। जैसे मैंने बोला कोई न कोई, व्यक्ति के लिए, कहीं न कहीं प्लेस के लिए, और कुछ न कुछ, कुछ न कुछ किसके लिए? चीजों के लिए, वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, कुछ न कुछ आप मेरे लिए लाए हो, कुछ न कुछ मैं आपके लिए लाया हूं, कुछ न कुछ वह मेरे लिए लाएगी। ठीक है, वह मेरे लिए कुछ न कुछ लाई है। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखो। अच्छा, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसको आप बाद में भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। शी हैज brought, she has brought क्या? something और the other। ये देखिए मैंने क्या किया, लास्ट में लगा दिया। सेंटेंस आप ऐसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको जुबान पर सेट हो आप लगा सकते हो, आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लैंग्वेज में सब चलता है। तो मैंने क्या बोला, वह मेरे लिए कुछ न कुछ लाई है। विशाल सर आज कुछ न कुछ स्पेशल पढ़ाए हैं, तो क्या बोलेंगे? विशाल सर हैज taught me, taught us। ठीक है, विशाल सर हैज taught something or the other, something or the other। स्पेशल, स्पेशल के लिए लगा देंगे, विशाल सर हैज taught something special, something special for or the other, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एक और देखिए, जैसे कुछ न कुछ वह पढ़ाएगा, वह पढ़ाएगा, वह पढ़ाएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही विल टीच। ठीक है, ही विल टीच समथिंग और दी अदर, और दी अदर। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। समझ में आ रही है? अब आप इसका यूज आप कर सकते हो। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए थोड़ा
आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी. यू विल हैव टू मेक अ प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ. Then this kind of sentence you will be able to speak. Otherwise, generally it happens. You know, each and everything you have, but you will not be able to speak, and you are not able to speak in front of the people. When you talk to each other, that time you forget this type of word. So that's why I would like to request you. You always try to use this kind of word. Or first of all, you write in your copy, make sentence in your copy, then it will be set in your mind. Getting or not? Yes, sir. So first of all, you try to make sentence. You try to make sentence in your copy. Okay? And please subscribe my channel. ठीक है? मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ. Yes, sir. आप कॉल भी कर सकते हो. 98353 983539261. ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है. आप व्हाट्सअप पे भी कॉल कर सकते हो. ओके? नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.